Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे NEST NET 3 2026 एडमिशन के लिए जो आप लोगों का 4 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ और आज है डे 2 यानी 5 अप्रैल 2026 और इसमें हम डिस्कस करेंगे NEST NET 3 के तमाम ओरिजिनल MCQs जो कि आप तमाम बच्चों के आज के दिन में पूछे गए। वो तमाम बच्चे जिनका अपकमिंग डेज के अंदर नस्ट एनईटी आ रहा है तो ये बच्चे तमाम एमसीक्यूज को देख के जाइएगा। इन एमसीक्यूज के अंदर से काफ़ी एमसीक्यूज रिपीट होने के चांसेस हैं। बाकी मजीद आप कोनिक सेक्शन एनालिटिकल ज्योमेट्री पे हमारे वन शॉट देखिए और अगर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो बैच के हिस्सा बन जाइए। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के साथ ऑथेंटिक ओरिजिनल क्वेश्चन शेयर करता है। जब पेपर आप लोगों के खत्म हो जाते हैं तो बच्चे हमें आके बताते हैं उनको रिक्रिएट करके। इतनी ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम करता है। नॉर्मली लोग पता क्या करते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम की कोई पुरानी वीडियो जो हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी है उधर से एमसीक्यूज उठाएंगे और पहले रिकॉर्ड करके ना रख लेंगे और ऊपर टाइटल दे देंगे नस्ट एनईटी थ्री डे वन एमसीक्यूज। तो भाई इस तरह के कई फनकार और कई तरह की फनकार किस्म की वीडियोस भी आप लोगों को नजर आएंगी। तो ऐसी वीडियो से बच के रहो क्योंकि वो नस्ट एनईटी थ्री के एमसीक्यूज नहीं है, वो हमने करवा रखे हैं नस्ट के राउंड वन से पहले, एनईटी वन से पहले करवा रखे हैं। जो वो ये कॉपी कर रहे होते हैं वो एनईटी टू से पहले हमने करवा रखे हैं, वो हमने 2025 में करवा रखे हैं। मेरे भाई ये आप बच्चों को खुल्लम खुला गुमराह करने वाली बात होती है। मैं आप तमाम बच्चों को वो एमसीक्यूज करवाता हूं जो आज डे 5 में बच्चों ने हमें बताए, उनको रिक्रिएट करके आप तमाम बच्चों के साथ वो शेयर किए जाते हैं ताकि आप तमाम बच्चों का फायदा हो। तो डियर स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों के लिए तमाम चीजें लेके आता है, उसके बाद इसके कॉपी पेस्ट वर्जन आ रहे होते हैं क्योंकि लोग इस ताक में बैठे होते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो आएगी, इधर से कंट्रोल सी करते हैं और उधर अपने चैनल पे जाके कंट्रोल वी कर लेते होते हैं। खैर एनीवेज मैं अपने बच्चों को सही वे में राइट वे में एमसीक्यूज करवाता हूं जो आज हमारे डे 2 यानी 5 अप्रैल को पूछे गए। बच्चों अगर आप पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे और इससे बाकी बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और बच्चों अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करने है उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब बैच में आने के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। अगर आप बच्चों ने नेक्स्ट के राउंड 3 में कहीं पे ऐसी जगह से तैयारी कर ली थी कि आप बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ और एट द एंड ऑफ द डे बच्चों ने हमारी एंड गेम से तैयारी की है तो बच्चों देयर इज अ नीड टू जॉइन आवर बैच फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ नर्स राउंड 4। नर्स राउंड 4 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे बैच का हिस्सा बनिए। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल 2026 से। अब बैच में आने की ये डेडलाइन है, इससे पहले पहले खुद को रजिस्टर करवा लीजिए। जितना पहले आएंगे उतना जल्दी आप लोगों को पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी, लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी और आप तमाम बच्चों का सिलेबस 0 to 100% कंप्लीट कवर अप करवाया जाएगा। आपका सिलेबस लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाएगा और हाँ सारे लेक्चर नोट, सारी वर्कशीट, सारा टेस्ट सेशन वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे और ना सिर्फ प्रोवाइड करेंगे बल्कि लाइव क्लास के अंदर उन तमाम टेस्ट का आप लोगों को सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे हमारे एक बैच के अंदर। अब वो मल्टीपल टीचर्स क्या है मेरे भाई, नॉर्मली पता है क्या होता है, लोग ढिंडोरा पीट रहे होते हैं कि हमारा ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर ये पढ़ाता नहीं है। शाम को देखोगे वही बेचारा फिजिक्स पकड़ के पढ़ा रहा होता है, ठीक है, टीचर ही पूरे नहीं होते हैं। और टीचर को क्या कहते हैं कि वो उधर पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस को कॉपी करके वो आप लोगों को चीजें करवा रहे होते हैं। मेरे भाई हमारे कोऑर्डिनेटर अलग हैं, हमारे पढ़ाने वाले अलग हैं, बैच में पढ़ाने वाले अलग हैं, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले अलग हैं। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को हम 0.5% सिर्फ डिलीवर कर रहे होते हैं और वो 0.5% ही देखो इतना यूट्यूब के ऊपर हमारा क्वालिटी कंटेंट है कि लोग उतना पेड बैच में भी नहीं देते हैं। हमारी 24 घंटों की 12 13 10 घंटों की वीडियोस मौजूद हैं, उधर से आप लोग चेक कर सकते हो बच्चों ने पढ़ के कितना फायदा उठाया हुआ है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, मल्टीपल टीचर से पढ़ना चाहते हो, हमारे एक टीचर की एफर्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह की और इससे कई ज्यादा अच्छे टीचर हमारे बैच के अंदर मौजूद हैं। तो बैच की डेडलाइन है 10 अप्रैल 2026। अगर आप लोग चाहते हो स्केड्यूल में तैयारी हो, प्रॉपर वे में तैयारी हो, सिलेक्शन हो, नस्ट में 170 प्लस का स्कोर आए, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन आओ। भाई मैं यहाँ पे बात ही दूसरी तीसरी मेरिट पोजीशन की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही पहली मेरिट पोजीशन की कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद अब्दुल्ला खान, आप लोग ये चेक कर सकते हो, इसकी पहली मेरिट पोजीशन है एंड ही वाज फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड। हमारे बैच के करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ नस्ट के अंदर बल्कि फास्ट के अंदर ओवरऑल इतना एग्रीगेट मुझे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का दिखाइए 95.7
मिनट, इसके करीब करीब भी आपको एग्रीगेट नजर नहीं आएगा। भाई आया होगा तो नजर आएगा ना, पास एजुकेशन सिस्टम के पास इतना एग्रीगेट मौजूद है। आप लोग चेक कर सकते हो, फास्ट के अंदर टॉप 10 हो, टॉप 5 हो, टॉप 3 हो, या टॉप फर्स्ट पोजीशन आप लोगों के पास जो फर्स्ट टॉपर बच्चा है, हमारे बैच का बच्चा है, 95.78 एग्रीगेट इस बच्चे का आ रहा है। नस्ट हो, प्यास यूनिवर्सिटी में राउंड 1 2 3 के अंदर टॉप पोजीशंस हो, तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी नस्ट के अंदर सिलेक्शन हो, नस्ट के एक स्केड्यूल में तैयारी हो, उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। और ना सिर्फ आप लोगों के पास एक नस्ट का ऑप्शन इंशाल्लाह बनेगा, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों के मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। हमारे बैच की ब्यूटी ही ये है कि बच्चा ना सिर्फ नस्ट के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि नस्ट के साथ साथ उसके लिए फास्ट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी बन जाता है, फास्ट के साथ साथ जीकी का ऑप्शन बन जाता है। हमारे बच्चे ने लास्ट टाइम भी जीकी के अंदर टॉप किया और 100% स्कॉलरशिप पे गया। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स क्लियर हो जाता है, और ऑप्शन बी में आप लोगों के पास एयर यूनिवर्सिटी, कॉम सेट्स और इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की भी तैयारी शामिल होती है। तो बच्चों हमारे बैच में आने की डेडलाइन 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल से पहले पहले इस नंबर पे अपनी फी पे कीजिए। हमारे बैच की फी जस्ट 7,000 है, वन टाइम पे करनी है। इस नंबर पे इजी पैसा जैज कैश अकाउंट मौजूद है। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स इनरोल ले रहे होते हैं, एनरोलमेंट। तो अगर आप लोगों ने भी हमारे बैच के हिस्सा बनना है तो 10 अप्रैल से बहुत पहले पहले एनरोलमेंट ले लो, उसके बाद सीट्स फिल हो जाती हैं। हमने आगे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। हमारा बैच न्यू स्टार्ट होगा, जीरो से सिलेबस से लेके 100% लेके चलना है। हमने अपने बच्चों को बोर्ड की भी साथ साथ प्रिपरेशन करवानी है, ताकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स भी अच्छे हों। तो ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। अगर आप गैप ईयर पे हो, इंप्रूवर हो, या आपके अभी पार्ट 2 के एग्जाम्स होने हैं, तो इसमें आपको ना सिर्फ नस्ट की तैयारी होगी, बल्कि बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से भी कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। इसके अलावा आप लोग सिंध बोर्ड से हो, आगा खान बोर्ड से हो, या आप ए लेवल के पेपर आप लोगों के होने हैं। नॉर्मली ए लेवल वाले बच्चों के पेपर तो बाद में खत्म हो रहे होते हैं। तो हर तरह के बच्चे के लिए ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। इसमें आपको एंट्री की 100% तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा बच्चों एमडी कैट का टेस्ट भी इस दफा जल्दी होना है, तो एमडी कैट की भी तैयारी आप लोगों को 100% हमारे एक बैच में करवाई जाएगी। इस बैच में आने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता कीजिए, अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना कंप्लीट एक पेपर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डे वाइज कंप्लीट पेपर करवा रहा हूँ, आगे भी करवाता रहूंगा। मेक श्योर कि इस वीडियो को खुद भी कंप्लीट देखिए, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिए कि मोस्ट ऑथेंटिक, भाई कॉपी पेस्ट वाले नहीं, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल से कॉपी किए गए वाले एमसीक्यूज नहीं, ओरिजिनल एमसीक्यूज जो वाकई नस्ट राउंड 3 के अंदर आए हैं। नॉर्मली लोग पता है कि इतनी एफर्ट नहीं ना होती, लोग पता है क्या करते हैं, हमारी पुरानी वीडियो से एमसीक्यूज उठा के आप लोगों को करवा देंगे, बोलेंगे एनईटी 3 2026 के एमसीक्यूज है। मेरी बात को जाके प्रूव कर लो, देख लो बाकी चैनल पे जाके, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, जैसे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा ना, जैसे बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा। मेरे भाई ये फनकारी कहीं और पे लगा ना, बच्चों के साथ ऐसा मजाक नहीं करो। अच्छा जी, तो आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला एमसीक्यूज हमारे पास है इंटीग्रेशन 3ax। अब बच्चों देखो, हमारे पास जब भी वेरिएबल वेरिएबल ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाए तो इसको हल करने का तरीका कार क्या होता है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लिया जाता है। अभी मैं इसकी इंटीग्रेशन तो ले ही नहीं रहा, अभी तो अंदर हमारे पास जो कुछ ये लिखा हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि मैं इसको लेट कर लेता हूं, सपोज दैट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो लेट के हमारे पास ये जो y बराबर है 3 × ax, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिला कि अगर आप यहाँ पे इस तरह देखो और दोनों साइड पे नेचुरल लॉ को अप्लाई कर लो, अगर आप दोनों साइड पे नेचुरल लॉ को अप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y बराबर है, और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ 3 × ax, ऐसा ही है। अच्छा, अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही आप लोगों ने यहाँ से नेचुरल लॉग लिया तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, ax स्टार्ट में आ जाएगा, और साथ नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, आप इसको, लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन सर जी लेनी है, आप रुक जाएं, आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये बन जाएगा 1/y, और आगे बन गया dy/, में dx विद रिस्पेक्ट टू x किया। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये a नेचुरल लॉग ऑफ, हमारे पास ax नेचुरल लॉग ऑफ 3 है, तो इसका क्या बन गया, a और आगे नेचुरल लॉग ऑफ 3 और आगे उसका 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है dy को इधर ही रहने दीजिए, और हमारे पास है ये y और dx इधर क्या हो रहे हैं, डिवाइड, उधर चल के क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो मैंने पहले y लिख लिया, फिर a नेचुरल लॉग ऑफ 3, और साथ में हमारे पास है dx आ गया। तो बच्चों अब ज़रा आप लोग चेक कीजिएगा कि हमारे पास ये जो dx है, ये जो हमारे पास dx है, और साथ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब आप एक काम कीजिए, जो स्टार्ट में आप लोगों ने इसको y के इक्वल लेट किया हुआ था,
जो स्टार्ट में आप लोगों ने इसको y के इक्वल लेट किया हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, अगर मैं इस y की जगह पे उसकी वैल्यू को यूज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3ax, ऐसे ही है। और साथ में हमारे पास जो ये a नेचुरल लॉग ऑफ 3 है, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ भैया, सिंपल सी बात है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये a नेचुरल लॉग ऑफ 3 बन गया। ऐसे ही है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। अब देखिएगा मैंने किया क्या, सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट कि ये मैंने जो हमारे पास y था इसकी जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लिख ली। अब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3ax। जो ये नेचुरल लॉग ऑफ 3a था वो मैंने इधर भेज दिया, और उसके साथ इधर आगे क्या बचा, dx बचा, तो कोई यहाँ तक परेशानी की बात नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 100% क्लियर है। एक दफ़ा मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो। इधर मैंने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया, उसके बाद नेचुरल लॉग लेने के बाद ये वाली जो हमारे पास पावर में था वो नीचे उतर गया। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव हमारे पास ये पूरे का पूरा बना। फिर ये वाई डी एक्स उधर चल के मल्टीप्लाई करवा दिया, वाई और डी एक्स। फिर वाई की जगह पे उसकी ये मैंने वैल्यू यूज़ कर ली, और ये ए नेचुरल लॉग ऑफ 3 इधर मैंने नीचे भेज दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ तक जब आप पहुंच गए तो अब देखिए ये 3ax डी एक्स, ये 3ax डी एक्स, अब समझ आई आपको, इसकी जगह पे dy अपॉन ए नेचुरल लॉग ऑफ 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्यों ना इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो ये बन गया हमारे पास dy अपॉन में ए नेचुरल लॉग ऑफ 3, गॉट इट, ए नेचुरल लॉग ऑफ 3। ऐसे ही है, ये पूरे का पूरा हमारे पास बन गया। अब इस पूरे में देखिएगा इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा, 1/a नेचुरल लॉग ऑफ 3, ये कांस्टेंट है, और अंदर 1 की इंटीग्रेशन बचेगी। अब y के रिस्पेक्ट में तो y आ जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन y/में a नेचुरल लॉग ऑफ 3 और प्लस c बन गई, गॉट इट। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। लेकिन बच्चों हमारे पास तो ये आंसर में मौजूद नहीं है। अब याद रखिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आप लोगों ने कितने पुट की थी, ये वाली पुट की थी। तो अब y की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ये बन गया हमारे पास 3ax/में a नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस c। 100% क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ। एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, दैट इज इन 3ax/में ए नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस सी। तो ये राइट ऑप्शन है। मैं आपको 100% ऑथेंटिक बता रहा हूँ चीज़ कि यहाँ पे ये ए, ये हमारे पास ए जो लिखा हुआ है ना, ये ए इधर नहीं आना था, इसकी जगह पे बच्चों आना था 3, 3 आना था, 3 में ए नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस सी। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बनना था, गॉट इट, गॉट इट। 100% क्योंकि ये रिक्रिएट किए गए ना, तो बाज़ दफ़ा बच्चे ऑप्शन बताते हुए गलती कर जाते हैं, या बाज़ दफ़ा पास एजुकेशन सिस्टम की टीम कंपोज करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो 100% क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, इसका आंसर क्या बना, ये इसका आंसर बन गया। 100% क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन, 100% आप तमाम बच्चों को क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में इस तरह के कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, कुछ इजी भी आते हैं, सब तरह के करवा रहा हूँ, देखते जाओ। फिर आप बच्चों के पास एक क्वेश्चन आया, f(x)=tan−1x sin x, f(1x) आप लोगों ने इसका निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा कि हमारे पास जो f(1'x) बनेगा, f(1'x) हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास बेसिकली होता है क्या, वो dy/dx होता है, ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास है tan−1x, और आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे हमारे पास साइन एक्स लिखा हुआ है। तो अगर अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव को लेने की कोशिश करूँ, तो आप लोग बच्चों देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पे तो f'(x) बन गया, और राइट साइड पे tan−1x का हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल इधर नीचे करके आपको मैं लगा के दे देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और उसके बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट tan−1x को होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। तो ये हमारे पास बन गया। और ज़रा देख लीजिए कि ये वाला हमारे पास किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या ये हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, जी बिल्कुल बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये देखो ना, ये साइन एक्स, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो, ये पहले लिख लो, sin x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही, और आगे प्लस कॉस एक्स और tan−1x, गॉट इट। तो ये पूरे का पूरा आप लोग चेक कर लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बी ऑप्शन में, तो ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स,
गॉट इट, साइन एक्स अपॉन ये और टेन इनवर्स एक्स और कॉज एक्स। तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर है। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होगा, तो ये एफ डैश एक्स बन गया, टू का ज़ीरो बन गया, माइनस पावर शुरू में पावर से एक कम किया, तो ये बन गया -1/2 इंटू रूट एक्स बन गया। और ये हमारे पास कहाँ पे लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स कॉज एक्स डेरिवेटिव निकालिए। तो सबसे पहली चीज़ ये देख लें कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया, इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ऊपर कॉज ऑफ एक्स आ गया। इससे फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा ये मिला कॉज एक्स से नीचे आ गया, कॉज एक्स नीचे आ गया और आगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन गया। ऐसे ही है। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 अपॉन में वाई और वाई का मजीद क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यही फर्स्ट ऑर्डर है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। 100% क्लियर, कोई इसमें डाउट, कोई इसमें मसले की बात नहीं। ओके। अब बच्चों हमें तो डेरिवेटिव चाहिए, तो ये 1/y इधर क्या कर रहा है, y को उधर चल के मल्टीप्लाई करवा दीजिए। और y की जगह पे हम लोगों ने पुट क्या करना है देख लीजिए, y की जगह पे तो ये पूरे की पूरी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ओके, x कॉज x, तो y उधर चल के जब मल्टीप्लाई, चलो इधर देखो कंफ्यूज ना हो जाओ, y को मल्टीप्लाई किया कॉज x अपॉन में x और आगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x और साइन x, यही बना ना। तो बच्चों y की जगह पे इसकी वैल्यू को यूज कर दीजिए। तो y की जगह पे x कॉज ऑफ x और अंदर क्या है कॉज x अपॉन में x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x और साइन x। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। राइट ऑप्शन व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा अब देख लो, यहाँ पे x कॉज ऑफ x अपॉन में x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, बिल्कुल यही है, यू कैन चेक, गॉट इट। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स कॉट एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस में, अब कॉज एक्स का कॉज एक्स आ गया, कॉट एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स। अच्छा इससे फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा ये मिला साइन एक्स प्लस, ऊपर स्क्वायर बन गया और नीचे ये साइन एक्स हो गया, गॉट इट। अब आप लोगों को एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी कि एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर बन गया 1 अपॉन और नीचे साइन एक्स, और 1 अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन में साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फुल क्लियर हुआ आप लोगों को 100%। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि हमारे पास, ओके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2 और कॉज अपॉन में कॉज एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। डायरेक्ट अगर मैं लिमिट को यूज़ कर दूं तो उधर बन गया कॉज पाई/2 और नीचे हमारे पास पाई/2 का होल स्क्वायर आ गया, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। कॉस पाई/2 90, 90 जीरो, तो जीरो अपॉन नीचे कुछ भी आ जाए, नीचे हमारे पास कुछ भी आ जाए, जीरो अपॉन समथिंग द आंसर विल बी जीरो, जीरो अपॉन समथिंग आंसर तो जीरो आएगा, सो जीरो, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं वो तो यूनिट मैट्रिक्स बनता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। 100% क्लियर है। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ये है तो साइन टू थीटा की वैल्यू को निकालिए। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो आप लोग साइन टू थीटा की वैल्यू को निकालिए।
अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ साइन टू थीटा बराबर किसके होता है? ये होता है टू साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा तो गिवन है, 2 इंटू साइन थीटा तो 3/5 गिवन है। लेकिन कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो इस साइन थीटा के कॉस थीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप इसकी सारी की सारी वैल्यूज को यूज कर लीजिए। तो आप इसकी वैल्यू को यूज करेंगे तो 1 - ये बन गया 9/25। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? एलसीएम विल बी लाइक 25। तो 25 - 9 तो 16/25, इट मीन्स 4/5 बन गया। तो यहाँ पे 4/5 आप यूज कर सकते हो। आप लोग जानते हो यहाँ पे कोई आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो ये हमारे पास 24 ऊपर बन जाएगा। और नीचे हमारे पास 5 × 5 कितना बन जाएगा? नीचे हमारे पास 5 × 5 25। तो 24/25 विल बी द राइट आंसर। एंड यू कैन चेक कि ये हमारे पास किधर लिखा हुआ है। ये हमारे पास सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। 100% क्लियर है? क्या 100% क्लियर है? अच्छा जी। अब यहाँ पे आप तमाम बच्चे यहाँ पे देखिएगा। आप यहाँ पे तमाम बच्चे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ 100%? ओके। अच्छा बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 10। NC15 बराबर है NC3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये जो NCR होता है ये बराबर होता है NC n - R के। तो क्या इससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि n हमारे पास कितना आ गया? 15 + 3। तो ये कितना बनता है? 18। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? सिंपल सी बात है, 18 आ गई। इस तरह के क्वेश्चन बैच में कई मरतबा बेताशा करवा करवा के प्रैक्टिस करवाई हुई है। फिर ए ये है, बी ये, सी ये है, तो R1 की वैल्यू को निकालिए। अब देखो R1 हमारे पास होगा क्या? सबसे पहली बात है, R1 विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन में S - A। अब सबसे पहले देखो S कैसे निकालेंगे? दैट विल बी A + B + C अपॉन में 2 बच्चों। ऐसे ही है, A + B + C अपॉन में 2। क्या इसी तरह निकाला जाएगा? अच्छा जी। अब यहाँ पे सबको ऐड कर लो, 3 4 7 और 12। 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ पे अब देखिए, डेल्टा डेल्टा हमारे पास क्या होता है? डेल्टा हमारे पास डेल्टा हमारे पास डेल्टा विल बी इक्वल टू 1/2। और साइड हमारे पास एक कितनी है? 3। और बी साइड कितनी है? 4 है। तो इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 2 और 3 2 6। तो डेल्टा भी हमारे पास 6 आ गया। अब हम लोग R1 निकालना चाहते हैं। R1 होता क्या है? डेल्टा अपॉन में S - A। तो डेल्टा की वैल्यू 6, S - A 6 - 3। तो ये बन गया 6/3। द आंसर विल बी 2। तो R1 हमारे पास कितना आ गया? बराबर है 2 के। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। इस पूरे फंक्शन की रेंज बताइए। अब रेंज की अगर बात की जाए तो साइन की रेंज -1 से 1 तक होती है। तो हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन है y बराबर है -5/2। और इस पूरे फंक्शन में जो रेंज होगी वो कितनी होगी? -1 से लेके 1 तक। तो बच्चों, मैंने पहले -1 पुट किया तो ये आ गई 5/2। उसके बाद इसी पूरी इक्वेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर, -5/2 तो ऑलरेडी है। -1 से लेके 1 होती है, 1 पुट किया तो ये बन गई -5/2। सो इट मीन्स कि इसकी रेंज -5/2 से लेके 5/2 है। तो क्या तो क्या -5/2 शामिल है? शामिल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट, ये 5/2 भी शामिल है तो इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट यूज की जाए तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। फॉर एग्जांपल, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर मैं लिखूं कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, +इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, लेकिन इनके बीच की वैल्यूज यूज होंगी। तो यहाँ पे रेंज -5/2 से लेके +5/2 होगी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यू कैन चेक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या कह रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कह रहे हैं कि 1 अपॉन, ये पूरा लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप लोगों को निकालनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमारे पास तब पॉसिबल होती है, इस पे पावर रूल तो तब लग सकता है जब इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अब डेरिवेटिव के लिए तो 5x-3 का क्या हो जाएगा, 5x का 5 और -3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो 5 की कमी आ रही है ना। तो इस पूरे में मैं क्या कर लूंगा, 5 से मैंने डिवाइड भी कर लिया, और अंदर आगे मैंने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई, और 5x-3 ऊपर चल के -4 हो गया, और ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब इससे फायदा क्या मिला, ये जो आपने 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल होके पूरे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा ये मिला कि अब इस पूरे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन पे पावर रूल लगा सकते हैं। अब पावर रूल होता क्या है देखिएगा, 1/5 तो एज इट इज आ गया। अब पावर रूल कैसे लगेगा, फंक्शन में एक ऐड कर दीजिए, 5x-3, एक ऐड करूंगा तो -3, और उसी पे डिवाइड कर दीजिए, गॉट इट, और प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस को बाहर निकाल लें तो ये क्या बन गया, -1/15, और अंदर हमारे पास आगे क्या बच गया, 5x-3 और -3 प्लस सी। अब इसकी पावर नीचे चल के पॉजिटिव कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर, माइनस में तो आएगा ही आएगा, -1/15 इंटू 5x-3 की पावर 3 प्लस सी। तो ये पूरे का पूरा आंसर आप लोग देखिए, आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है, माइनस में आंसर आएगा, और -1/15, 3x-3 रेज टू पावर 3, और ये हमारे पास सी ऑप्शन में ही मौजूद है। सो एवरीबडी क्लियर के सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, गॉट इट। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, z की वैल्यू ये है, देन z प्लस z कॉन्जुगेट होल स्केयर। अब इस पूरे का स्केयर हमारे पास किसके बराबर होगा, अब हम z किसको सपोज करें, z की वैल्यू हमें गिवन है, तो अब इसमें हमारे पास से z बार क्या होगा, z बार होता है अयोटा वाले का साइन को चेंज कर लो, तो 3 + 3 स्केयर रूट 3, और साथ में आयोटा हमारे पास आ जाएगा, गॉट इट। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों को ऐड करके क्या कर देना है, दोनों को ऐड करके और ऊपर स्केयर करना है, और z क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है 3 - 3 इंटू स्केयर रूट 3 और आयोटा। जब ऐड बच्चों आप लोग करोगे तो ऐड करने में ये पूरा तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास z प्लस z बार जो निकल के आया वो तो 6 आया, और बच्चों जब आप इसका स्केयर ऊपर करोगे तो इसका स्केयर तो 36 होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। 100% क्लियर है। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट वन इज ओमेगा-21। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, ओमेगा की वैल्यू को हमेशा पहले पॉजिटिव करके लिख लो। तो आप इसको लिख लो ओमेगा-21, और इसको लिख लो ओमेगा-28। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसको आप लोग कहीं ना कहीं ओमेगा क्यूब का कोई मल्टीपल बनाओ, जैसे ओमेगा-3 रेज़ टू पावर 7 लिख लो, और इसको आप लोग लिख सकते हो ओमेगा-27। अब ओमेगा-27 क्या होता है, 3 को अगर आप लोग 9 से करोगे तो 27, और एक साथ डॉट ओमेगा लिख लो। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये पूरा 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 9 1, और साथ में क्या आ गया, ओमेगा आ गया। तो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, अब फाइनल आंसर में आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में ओमेगा, और 1 + 1 अपॉन ओमेगा, लाइक यू कैन राइट 1 + ओमेगा की पावर -1, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर हमारे पास किसके होता है, आप लोग जानते हो, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है 0 के। तो 1 + 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, ओमेगा के। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ये भी पढ़ी हुई है कि 1 + ओमेगा-1, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ओमेगा-1 को 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना ये। तो ये बन गया 1 + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये उधर गया तो -ओमेगा बन जाएगा, ये उधर गया तो -ओमेगा बन जाएगा, गॉट इट, -ओमेगा। तो इसकी जगह पे क्या बन गया, -ओमेगा। 100% क्लियर है। उसके बाद हमारे पास -ओमेगा इज इन बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16, के इंटीग्रेशन हमारे पास ये पूरे की लिखी हुई है x/x+2। अब नीचे वाली की तरह के ऊपर कुछ फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक है, ऊपर मैंने 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और साथ में 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इससे फ़ायदा हमें क्या मिलेगा देखिएगा, फ़ायदा हमें सबसे पहला ये मिलेगा कि इंटीग्रेशन -1 से 1 तक।
अब जो x+2 अपॉन में x+2, इसको एक साइड पे लिख लीजिए, और फिर दरमियान में माइनस का साइन 2 अपॉन में x+2, और ये अलग लिख लीजिए। अब ये तो पूरा वन बन गया, ये तो पूरा वन बन गया, ऐसे ये वन की इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2 × 1/x+2 और dx, और लिमिट्स -1 से 1। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, तो इसका तो हमारे पास सीधा सा x आ गया ना, और इंटीग्रे लिमिट्स इसकी -1 से 1 तक। फिर -2, अब नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेंगे x+2, ऐसे ही है। और हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट्स हैं -1 से लेके 1 तक हो गई, ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आगे प्लस सी भी लगाना पड़ेगा। अब पहले अपर लिमिट पुट कर लो, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कर लो -2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर लो, नेचुरल लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट 1+2, ऐसे ही है, फिर माइनस का साइन, नेचुरल लॉग ऑफ, फिर लोअर लिमिट -1+2, बस खत्म। ऐसे ही अब प्लस सी थोड़ी ना आएगा, अब प्लस सी थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे भी हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो बच्चों ये 1+1 कितना बन गया, 2, और ये -2 ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 3, और ये हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। गॉट इट। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आंसर कहीं पे गिवन है। अब देख लो यहाँ पे, अगर आप लोग देखो तो 2 कॉमन भी तो आ सकता है ना, बल्कि आप लोग 2 कॉमन भी तो लेके लिख सकते हो। यहाँ पे देख लो, 2 कॉमन नहीं लेके लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको लिख लो 2 माइनस, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ 0, तो ये बन गया 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3, ऐसे ही है। तो अब इसको पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग को सिर्फ सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, और ये इसकी स्केयर बन जाता है, ऐसे ही है। और इसका स्केयर कितना होता है, 9 के इक्वल होता है, तो ये 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 9। तो ये फाइनल इतना सिंप्लीफाई हो सकता है। अब आंसर में देख लो, क्या 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 9 मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन इज, अब ये तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कि 4x का डेरिवेटिव निकालिए। अब आप लोग जानते हो 4x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 4x एज इट इज आ गया, 4x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 4, और ये हमारे पास कहाँ पे है, बी ऑप्शन में मौजूद है। आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज माइनस, इसका एक और भी वे है, ये सबसे शॉर्टेस्ट बताया, 1 - 1 क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको होल्ड करता है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है। डिवीजन को देखो, 1 को 1 पे करो 1 आता है, सेट में मौजूद है, -1 को -1 पे करो +1 आता है, वो भी मौजूद है। तो बोथ सी एंड डी, तो मल्टीप्लिकेशन को भी कर रहा है, डिवीजन को भी कर रहा है, एडिशन को क्यों नहीं कर रहा है? देखो ना, 1+1 तो 2 आता है, और वो इस सेट में मौजूद नहीं है। -1 - 1, या -1 इंटू, -1 प्लस इंटू -1 करो, तो -1 - 1 जो कि -2 है, वो भी सेट में नहीं है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, एस इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये कितना दिया हुआ है, 8 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो एस हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हुआ, बराबर है 8 के। गॉट इट। अच्छा जी, अब हमें निकालना क्या है, हमें रेडियस को निकालना है, हमें रेडियस को निकालना है। अब ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, डायगोनल, ये 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर है, तो यहाँ से डायमीटर हमारे पास कितना निकल आया, डायमीटर हमारे पास आ जाएगा 8/2, यानी कि डायमीटर हमारे पास कितना आ गया, 4। डायमीटर कितना आ गया, 4, जबकि हमें तो रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस 4 का भी हाफ यानी 2 आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, सी ऑप्शन में मौजूद है। बेसिक सही था, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद है द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज, इस पूरे का ग्राफ किसके बराबर होगा? तो देखो ये पूरा 1 के इक्वल है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज, sum of multiple 7 and 8 are, and 112 is, sum of multiple of 7 8 and हमारे पास 112। अब 7 का मल्टीपल कितना आ गया, 14, फिर इसका नेक्स्ट 21 आ गया, फिर 28 आ गया, ऐसे ही है। अब टू सो ऑन चलते जाओ तो हमारे पास कितना आएगा, कहीं ना कहीं पे आगे चल के वो कह रहा है सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 8 एंड 112, तो लास्ट पे जाके 105, क्योंकि इससे ऊपर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इसके दरमियान में, तो 112 को काउंट नहीं करना।
ठीक है, इनके दरमियान में इतना बनते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो A1 हमारे पास 14 आ गई, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 7 का आ गया। और जो लास्ट टर्म यानी AN जनरल टर्म है वो 105 आ गई। अब हमें निकालना है इसका सम है, तो मेरे ख्याल में सम का तो सबको फार्मूला पता ही होगा, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ पे सम अप टू n टर्म निकालना है, तो n की जगह पे कितना पुट करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास 14 हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, एन एन का हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2 7 इंटू 2 इंटू A1 14 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये बच्चों हमारे पास कितना बन गया, द सम विल बी, मेरे ख्याल में आप कर लोगे, 7 इंटू 28 प्लस 91, 28 प्लस 13 7 91। द आंसर विल बी 7 इंटू 119, तो ये बनेगा 833। अच्छा देखो, अब इसका हमारे पास जो n की वैल्यू है, आप जनरल टर्म से n भी निकाल सकते हो, an=A1 प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे क्वेश्चन लास्ट डेज में भी आए हुए थे। A1 कितना है, 14 है, प्लस n-1 एज इट इज, D7 आ गया, लास्ट टर्म 105 है, तो इधर से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, द आंसर विल बी 14। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा इसका ये 833 सम आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई/2 इज अ पीरियड ऑफ, पाई/2 किसका पीरियड है, देखो tan x का पीरियड तो पाई होता है, sin 2x, साइन साइन का 2 पाई, और एंगल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है पीरियड के साथ वो डिवाइड हो जाती है, इसका भी पाई बना। और sin 4x, साइन का होता है 2 पाई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पीरियड के साथ डिवाइड हुआ, 2 2 ज़ा 4, तो कितना बन गया, पाई/2। सो इट मीन्स कि sin 4x का पीरियड कितना होता है, sin 4x का पीरियड होता है 2 पाई। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25, पीरियड ऑफ दिस वन। अब इस पूरे का पीरियड हमारे पास कितना होता है, अब देखो इसका पीरियड निकालने का एक ही तरीका है कि 1/2 ये एज इट इज साइन, अब जो इसके साथ लिखा है उसको कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हैं अंदर डिवाइड होता है, तो इधर x बचा, इस पे डिवाइड किया, पाई/3 डिवाइड बाई 1/2, तो बटे का बटा किधर चला गया, बटे का बटा ऊपर, तो वो कितना चला हो गया, 2 पाई/3। गॉट इट, समझ आ गई ना। तो अब इस पूरे का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई/3, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास है 2 पाई/3। अब 2 पाई/3, अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसका पीरियड साइन का होता है कितना है, 2 पाई होता है, इस पे भी आप लोगों ने डिवाइड किया, बटे का बटा, इस पे भी 1/2 को डिवाइड किया, बटे का बटा ऊपर हो गया, तो +4 पाई। तो अब इस पूरे का पीरियड कितना हुआ, ये 4 पाई हुआ। इस पूरे का पीरियड 4 पाई, मैं दोबारा करवा देता हूँ, देखो 1/2, और ये जो x/2 के साथ लिखा हुआ है इसको 1/2 को कॉमन लो, अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस ये बन गया 2 पाई/3, और आगे साइन का पीरियड 2 पाई है ना, इसको भी जब 1/2 पे डिवाइड किया, बटे का बटा ऊपर हो गया, कितना हो गया, 4 पाई। तो द आंसर विल बी 4 पाई। ये इसके पीरियड लेने का तरीका होता है, पीरियड निकालने का। उसके बाद 26 वाला है, अगर ये लिखा हो तो डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, डोमेन का मतलब है कि ये नीचे वाला हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1/0 आ गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ से x² बराबर है -4 के, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू बच्चों बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आके अगर स्केयर रूट लोगे तो ये बन गया -4 स्केयर रूट, ऐसे ही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये कट गया, तो ये x की वैल्यू बन गई +-2 आयोटा, +-2 आयोटा, ऐसे ही। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले नहीं। उसके बाद 27 वाला क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से टू लाइन। अब इसके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस का तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, AX0 प्लस BY0 प्लस C अपॉन में, ये देखो ना, AX0 प्लस BY0 प्लस C अपॉन में A² प्लस B², ऐसे ही है। तो यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को तो सीधा करके लिख लें, एलसीएम ले लें। ओके, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, हाँ एलसीएम सही रहेगा, 12 एलसीएम ले लिया, तो 3x + 4y, ऐसे ही है, +12 = 0, ये उधर 0 हो गया, तो 3x + 4y + 12 बराबर है 0 के।
तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनी। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए तो बच्चों डिस्टेंस बराबर है, ए हमारे पास कितना आ गया 3, इसका पॉइंट 0, प्लस बी की जगह पे कितना आ गया 4, इसका पॉइंट कितना दिया है 2 दिया है, प्लस सी की जगह पे 12 अपॉन में ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितना बन गया 0 प्लस 8 प्लस 12 20। तो बच्चों 20 25, तो 25 का 5, तो ये बन गया 4। बहुत ही बेसिक सही भी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेंट्रिसिटी वन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। सर्कल की जीरो, एलिप्स की लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, और पैराबोला की वन, हाइपरबोला की ग्रेटर देन वन। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 16 एंड 18। तो इसके दरमियान में अरिथमेटिक मीन बच्चों निकालना है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए और टू पे डिवाइड कर लीजिए। तो ये हमारे पास 24, 34/2 17, 34/2 17। तो राइट ऑप्शन विल बी 17, दैट यू कैन सी इन सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 16। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस ए बी। तो यहाँ से प्लस माइनस हमारे पास है 9.16। अब 9 और 16 को करोगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, मैं 9 और 16 को क्यों करूँ मल्टीप्लाई, जब बाद में स्केयर रूट लेना है। 9 का स्केयर रूट 3 आ गया, और 16 का 4 आ गया, 4 3 ज़ा 12, तो प्लस माइनस 12 आ गया है ना। प्लस माइनस 12 आ गया, तो बोथ ए एंड सी। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इतना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब पता क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब सिंपल सा एक ही होता है कि अगर कहीं पे लिखा हो ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब पता है क्या होता है, एफ फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू पुट करो। एफ फंक्शन है क्या, कॉज ऑफ एक्स। अब इसमें जी की वैल्यू एक्स की जगह पे पुट कर दो, और एक्स क्या है ये वाला लिखो, इसकी जगह पे जी की वैल्यू यानी एक्स क्यू बन गया। तो कॉज एक्स क्यू बन गया, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा है। अच्छा, मान लो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल के दो। अब जी फंक्शन में, जी फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, अब इसकी जगह पे ये एफ वाला फंक्शन पुट कीजिए, ऊपर क्यूब भी आ गया। गॉट इट। फिर ये होना था, इट कुड बी अल्फा ऑप्शन, लेकिन अल्फा ऑप्शन कब होना था, जब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए ये बीटा ऑप्शन। गॉट इट। और उसने यही पूछा हुआ था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। खुद निकाल के दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल 1/2 ए बी साइन ऑफ सी गैमा। 1/2, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, इक्विलेटरल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। 2 2 से कट गया, साइन ऑफ 60 कितना होता है √3/2, ये 2 2 से भी कट गया, तो पीछे खाली √3, और एरिया है तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। राइट ऑप्शन विल बी दिस वन। कहाँ पे लिखा है, सी ऑप्शन में। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज 33। कॉज ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो पाई/2 माइनस थीटा। व्हेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा इफ, यहाँ पे ये कब सेटिस्फाई होगा, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू को ये मैं यूज़ करूँ ज़ीरो। अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को ज़ीरो यूज़ करें, कैसे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पाई/2 माइनस थीटा है ना, ये बराबर है कॉज, उधर चल के क्या हो गया, कॉज इनवर्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है, कॉज ज़ीरो पे 1 होता है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पाई/2 माइनस थीटा बराबर है पाई/2 कॉज 90 पे 0 और कॉज 0 पे 1, ऐसे ही है। तो कॉज 90 पे 0 होता है, तो ये कितना बन गया, पाई/2 माइनस पाई/2 बराबर है थीटा जरा के पॉजिटिव हो गया, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है पी ऑफ एक्स, ये है x-1, तो इसका मतलब है x बराबर है 1, इसमें पुट कर लीजिए। तो रिमाइंडर देख लें हमारे पास क्या आता है, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास, और जब ऐसा बन जाए तो ये 1 + 1 + 1 + 2, तो ये आता है 5। राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, 5, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से आज पूछा गया,
अब इसके लिए आप एक सर्कल को बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई कैप, यहाँ पे देखिए जे कैप, यहाँ पे देखिए के कैप। तो बच्चों आई और जे को करोगे तो के और आई को करोगे तो जे। और इसी तरह अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव। तो के और जे को, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो फिर प्लस का आई नहीं आएगा, माइनस का आई आएगा, ऐसा ही है। तो आई इंटू माइनस का आई आ गया, डॉट है तो ये बन जाएगा माइनस बाय निकालो आई स्केयर, ऐसे ही है। और कॉज ऑफ डॉट आया तो कॉज ऑफ थीटा, आई आई आ रहे हैं ना दोनों, तो दोनों में एंगल तो जीरो आएगा, तो आई स्केयर कॉज ऑफ जीरो। अब यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वन, वन का स्केयर कॉज ऑफ जीरो भी वन होता है। बाहर माइनस तो चलती ही आ रही है, तो वन का स्केयर वन, वन इंटू वन वन, लेकिन बाहर वाला माइनस, तो टोटल आंसर क्या आ गया, -1। सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वाला, कि tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है। अब देखो, tan x की खाली हमारे पास जो इंटीग्रेशन अगर हमसे पूछी जाए, खाली tan x की इंटीग्रेशन तो वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड x प्लस सी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दो लाइन के दरमियान में डिस्टेंस को निकालना है। तो इनके दरमियान में डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को देख लीजिए, सेम सेम कर लेते हैं। तो अब इससे मैं अगर टू से मल्टीप्लाई इसको कर लूँ तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y बराबर है, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया ना तो ये इक्वल टू, ये +2 आ गया +2। इस पूरे को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये +2, और नीचे दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 4y प्लस 3, ऐसे ही है। ओके जी, ये इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस C1 - C2, तो 3 - 2। और नीचे इन दोनों के कोफिशिएंट सेम, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस तो a x0 + b y0 + c/में a² + b²। दो लाइन के दरमियान में डिस्टेंस ये होता है C1 - C2, C1 - C2 या C2 - C1। और नीचे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बन गया 1/16 + 16 32। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 32 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1/में, अगर इसको मैं लिख लूँ 4 × 4, 16 × 2, ऐसा ही है। तो 1/में 4 बाहर निकल आया, √2 अंदर रह गया, ऐसे ही है। तो अभी ये 1/4, लेकिन ऐसा आंसर तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है, 4 × 2 है ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ऊपर √2 आ गया और नीचे 4 डॉट ये से होके 2 हो गया, तो ये बन गया √2.8। तो ये तो गिवन है ना, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फुल क्लियर हुआ। उसके बाद 38 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक्स। अब इसकी आप लोग एक्सेंट्रिसिटी को निकालिए। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास इसकी एक्सेंट्रिसिटी, क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। अच्छा जी, अब हाइपरबोला में यहाँ पे देखिएगा, इस पूरे को 144 पे डिवाइड करोगे तो x² / 16 -y² / 9 बराबर है 1 आ गया। तो a² आपके पास कितना आ गया 16, वाई b² आपके पास कितना आ गया, b² आपके पास आ गया 9, b² आपके पास कितना आ गया, b² विल बी इक्वल टू 9, ऐसे ही b² 9 आ गया। तो बच्चों एक्सेंट्रिसिटी होती क्या है, C/A, सब जानते हैं। अब यहाँ पे ठीक हो गया कि हमारे पास a तो निकल आया, a कितना आ गया 4, क्योंकि ये a² 16 है तो a की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन व्हाट अबाउट c, भाई c² बराबर होता है a² + b²। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इन सब का स्क्वायर ले लो। ए का स्क्वायर ओवरऑल 16 और ये 9 तो 25, तो ये आ गया 5। तो ये सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 5, तो 5/4। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, 5/4। ये अच्छा वैसे भी पता है, हाइपर बोला है, इधर भी वन से लेस आ रही है, इधर भी वन से लेस आ रही है, तो इट कुड बी सी और डी ऑप्शन, तो इन्हीं में हो सकता था। ठीक है ना, ओके, क्योंकि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी वन से ग्रेटर होती है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैथ के अंदर देखो फिजिक्स यूज़ हो रहा है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हमारे पास निकालना है। आप लोगों ने एक्सेलरेशन निकालना है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दी हुई है? वेलोसिटी है 2t³ प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t+1। डिफ्रेंशिएट कर लो, dv/dt। तो 2 बाहर अंदर 3t² प्लस नेचुरल लॉग के आगे वो एक दफ़ा बटे में चला गया। अब ये जो डिफ्रेंशिएट किया है यही तो एक्सेलरेशन है। 6t² प्लस 1/t+1। अब वैल्यू यूज कर लो, 6 t की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 × 6 कितना होता है? 24 प्लस 1/7 आ गया, है ना? 1/7 आ गया। अच्छा, ये टी की जगह 2 पुट करना तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास एलसीएम ले लिया जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 3। तो 3 24 से करो। 3 को 24, 4 3 12 2 1 6 और 7, 72 + 1। तो कितना आ गया? 73/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन होती है LT-2। भाई हमें फिजिक्स भी फिर आती है। तो 73/3 आ गया, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। तो ये कहाँ के लिखा है कि मैथ वाले बच्चों को फिजिक्स नहीं आनी चाहिए? भाई आनी चाहिए ना, सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाने आने चाहिए, पढ़ने आने चाहिए, तब जाके काम चलेगा। ठीक है। साइन एक्स इतना है, कॉज एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड के अंदर है, पहले में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसके अंदर टेन और इसमें कॉस। तो सेकंड के अंदर कॉस निकालना है, तो वो तो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वाले कोई है नहीं है, सारे नेगेटिव हैं। ठीक है। तो साइन 1/2 किस पे होता है? साइन तो 30 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब है कॉज ऑफ 30 कितना हो गया? वो तो √3/2। लेकिन सेकंड है तो साथ माइनस आ गया। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। 100% क्लियर है? 100% क्लियर है। उसके बाद है कॉट एक्स की वैल्यू 1 है, फाइंड एक्स कॉट किस पे 1 देता है? 45 डिग्री पे देता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ये गिवन है एट ओरिजिन। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस को आप लोगों को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास से ये क्या बन जाएगा इनके दरमियान में डिस्टेंस? दैट विल बी बच्चों x2 - x1 को होल स्क्वायर। तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये बच्चों कितना बन जाएगा? दैट विल बी 3 का स्क्वायर 9 + 16 तो 25, तो 5। अब ये ओ ए निकाला आप लोगों ने, अब ओ बी निकाल लीजिए। ओ बी के लिए भी सेम ऐसे ही करें, 8 - 0 का स्क्वायर 64 आ गया, प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर +4 ही होगा ना, 68 स्क्वायर रूट में। अच्छा, 68 को फर्दर लिख सकते हो कैसे? 68 को हम लिख सकते हैं 17 × 4, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 28 2 4 1 4 6, यस। तो अब इससे फायदा क्या मिला? 4 बाय निकला है, 17 अंदर ही रहेगा, क्योंकि मैंने आंसर में देखा तो 17 मुझे दिख रहा था। तो चेक कर लो, ओ ए ये है और ओ बी ये है, निकालना इन दोनों का एडिशन है। तो ओ ए पहले लिख लो, ओ ए कितना है भैया? ओ ए तो 5 है। ओ बी कितना निकाला है? 2 × 17। तो बच्चों इनको आपस में कर लीजिए ऐड। तो ये कितना बन गया? 5 प्लस 2 × √17। तो ये हमारे पास राइट, इसका क्या बना? राइट ऑप्शन विल बी दिस वन। व्हाट इट? अच्छा जी, सारे बच्चों को क्लियर हुआ? 100%? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इसको मैं इधर करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये इधर। 5 प्लस 2 × √17। गॉट इट? अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज cos 75। अब देखो कुछ वैल्यूज आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। cos 75 होता है हमारे पास √6 - √2/4। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, इसको कर सकते हो ना, कॉज 45। एक तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, कॉज 45 और 30 कर लो, कॉज अल्फा बीटा तो आप लोग जानते हो। कॉज अल्फा,
कॉस बीटा प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। 45 1/√2 या स्क्वायर 2/2, स्क्वायर 2/2, ऐसे भी लिख सकते हो। cos 30 की तरह होता है 1/2, cos 30 स्क्वायर 3/2, माइनस sin 45 1/√2, और sin 30 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर 2/2 डॉट स्क्वायर 3/2, माइनस इसको भी √2/2 डॉट 1/2। फायदा क्या मिला, ये बन गया 6 के रूट में, और नीचे 2 2 ज़ा 4, माइनस ऊपर √2 और नीचे 4। अब इस पूरे का एलसीएम लोगे तो नीचे 4 आया, ऊपर √6 - 2 आ गया, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 44। टेन एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ये है, टेन एक्स का डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि इसको हम क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं कि u बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स के। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास, और इसका यहाँ पे आप डिफरेंशियल डी यू अपॉन में डी एक्स कर लो, तो नेचुरल लॉ के आगे जो है वो एक दफ़ा बटे में, और आगे कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। तो बच्चों इधर से डी यू अपॉन में डी एक्स कितना बन गया, डी यू अपॉन में डी एक्स बन गया माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स, यानी माइनस का टेंजेंट थीटा। ऐसे ही है, इसको कह लो माइनस का टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे अगर यूज़ करोगे तो ये क्या बन गया माइनस, अब इसके इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो ये हमारे पास कितना बन गया डी यू, अब इसको इधर भेज दो, डी यू इधर और डी एक्स इधर भेज दो, तो माइनस टेन एक्स और डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन गया माइनस यू डी यू। ऐसे ही है, और यू में एक ऐड कर लो और उसी पे डिवाइड कर लो, प्लस सी कर लो, माइनस तो चलता ही जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर लो, माइनस यू की जगह पे क्या पुट कर लो, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, है ना, यू की जगह यही तो यूज़ किया हुआ था। तो राइट इसका ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पे, दैट वन इज -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स होल स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन को ज़रा देखिए, ये वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके शॉर्ट वे से कैसे कर सकते हो। ठीक है, टाइम भी कम। उसके बाद है नंबर ऑफ डायगोनल इन सेवन साइडेड शेप। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला n × n - 3/2। तो सेवन साइडेड है तो 7 × 7 - 3 4/में 2 2 2 ज़ा 4, तो 14 आ गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल n × n - 3/2, तो ये होता है n × n - 3/2, तो ये 14, यानी कि डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ कॉइन टॉस्ड 4 टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो वन हेड कब आएगा, देखो अब 4 कॉइन्स टॉस किया गया 4 टाइम, तो 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 4 तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 16। तो नीचे तो 16 इस सब में मौजूद है, ठीक है 16 आ गया। अब देखो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। तो एट मोस्ट वन हेड कितना आएगा, एट मोस्ट वन हेड, अब देखो वो आएगा हमारे पास, अगर पहली दफ़ा देखो तो सब में चारों दफ़ा टेल 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 आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 1/2, तो 1/16 है। अब वन हेड आने की कितनी है हमारे पास, वो है 4 × 1/16। ऐसे ही है, तो 4/16 है, 4/16 है। अब 1/16 आ गई हमारे पास सारे टेल, एट मोस्ट वन हेड साथ में कितना है, तो उसको ऐड कर लो, दैट इज 4/16। तो ये कितना बन गया 5/16। तो 5/16 कहाँ पे है, सी ऑप्शन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 1260 डिग्री किसके बराबर होगा। अब ये हमारे पास बेसिकली अगर देखो तो 1260 360 को अगर फॉर एग्जांपल 4 से, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बना, 4024, 4 टेकन 2 और 14, तो मतलब ज़्यादा बन गया। 360 को आप लोग अगर 3 से करो, 30 18 8 1 9 10, तो 1080, 1080 के अंदर अगर मैं 180 ऐड करूं, 1080 में 180 ऐड करूँ, 0 16 1 2, तो ये 1260, तो मतलब 1080 तक तो पूरा
तीन राउंड है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। और उसके बाद 180, तो डायरेक्ट ये कौन सी लाइन पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। कौन सी लाइन आएगी? एक्स एक्सिस। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद बच्चों हमारे पास उसके बाद 48 वाला क्वेश्चन है, n-1 CR। तो ये बराबर किसके होता है? n-1 और C n-R-1 के। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इसके बाद हमारे पास a किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया। और b किसके बराबर आ गया? 1/x। तो इसको आप लोग लिख सकते हो x+1/x का स्क्वायर डॉट x+1/x का स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या मिला कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये बन गया x प्लस, ये इसका स्क्वायर ओपन कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ गया ना स्क्वायर। अगर इनको इनको आप इधर इधर इनका स्क्वायर ओपन करोगे, तो ये +2 और +1 में एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। और इधर भी ऐसे ही बनेगा x² +2 + 1 में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखो ये कितना बन गया? ये 2 + 2, ये 1 + 4 + 1 + 6। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी बनी? 6 में बनी। तो अब NCR, AN-R, BR इंडिपेंडेंट निकालने के लिए 4CR, x4 - R, और b की जगह पे 1/x और r। गॉट इट। तो यहाँ से हमारे पास जो 4 - R - R बराबर 0 के, तो 4 - 2R उधर चल के +2R हो गया, तो R की वैल्यू 2 आ गई। तो अब बेसिकली 4C2 की बात हो रही है। अब 4C2 बेसिकली क्या आ गया? 4C2 और साथ में x 4 - 2 - 2, तो दैट विल बी 4C2 6x4। गॉट इट। तो इसका x4 का कोफिशिएंट कितना आ गया? दैट विल बी 6। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? 6। उसके बाद लास्ट पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट 1? किसका डिटर्मिनेंट 1 होगा? साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही है। तो ये इसको अगर देखो तो ये साइन स्क्वायर एक्स -(-) तो ये माइनस माइनस हो गया, ऐसे ही है। तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर एडवांस मैथ एमसीक्यूज, जो कि आप बच्चों के आज के पेपर के अंदर पूछे गए थे। आई होप आप तमाम बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। गॉट इट। बच्चों, अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। अब ये पूरा पेपर है, इसको भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा बैच वाले बच्चों के साथ हम। तो इसको भी आप लोग, मज़ीद इसके क्वेश्चन हैं बाकी 50, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ये आज वाले क्वेश्चन है जो आज के पेपर में पूछे गए थे। उसके बाद बच्चों, आप लोग इस नंबर को नोट कर लो, अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, हमारे बैच का हिस्सा बने, जहाँ पे आप लोगों को रेगुलर रूटीन में प्रॉपर आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। और हमारे बैच की फ़ी जस्ट 7,000 वन टाइम पे करनी है। इसमें आप लोगों का नस्ट का NET 4 प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगा। अभी बैच का हिस्सा बने, 10 अप्रैल से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बने। इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे करें, आज ही हमारे बैच का हिस्सा बने। और इसमें ना सिर्फ नस्ट बल्कि फास्ट, फास्ट के अलावा आप लोगों को जीकी, जीकी के अलावा आप लोगों को NTS का टेस्ट हो, यूईटी का राउंड नंबर 2 हो। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री की तैयारी करवाई जाएगी हमारे एक बैच में। इस एक बैच में आने की फ़ीस जस्ट 7,000 है। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से रात 11 तक। उन लाइव क्लासेस में मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोग बैच के हिस्सा बने अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।